हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमें कई बार हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, हमको ऐसा लगता है ये हमारे साथ क्यों हुआ। हम बार बार उन्हीं चीजों को देखते रहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, और हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं कि वो हमारे पास एक काला हाथी है और हमको उसको काला हाथी को नहीं देखना है, हमें वो भूलना है। तो ऐसे क्या आप भूलोगे क्या? बार बार आप सोचोगे कि काला हाथी है काला हाथी है, तो आप भूल पाओगे क्या? आपको क्या करना होगा, काला हाथी को भूलना है ना, तो एक खूबसूरत कोई दूसरा पक्षी को देखो, एक खूबसूरत तितली को देखो। आप उसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से उसके उसके साथ अपना फ्यूचर देखो कि हाँ मैं उसके साथ जा रही हूँ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप कुछ दिनों में अपने आप काले हाथी को भूल जाओगे और आप अपना फोकस काले हाथी पे रखोगे। तो आपको कुछ और भी नहीं दिखाई देगा और आपको ये लगेगा कि मतलब मैं भूल नहीं पा रही हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ। अपना फोकस आपने वहीं पे रखा है। तो हम लोग है ना, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, उसको एक खूबसूरत अपने को ऑप्शन देना पड़ता है, एक विकल्प देना पड़ता है कि आप इस चीज से पीछा छुड़ाइए, मैं आपको कुछ और विकल्प देती हूँ। तो यदि आप लोग अपना आउटकम डिजाइन करते हैं ना, तो आप पास्ट की चीजों को भूल जाते हैं। आप ऐसे पर्पसली अगर सोचेंगे कि मैं ये भूलूं तो नहीं होगा। और हमारे हार्ट में ना बहुत खूबसूरत इमोशंस अगर हम उनकी जगह बनाते हैं, इमोशंस जैसे कि लव, एम्पैथी, फॉरगिवनेस, अबंडेंस, ग्रेटिट्यूड, ये जो चार हमारे जो इमोशंस होते हैं ना हार्ट के, वो इमोशंस अगर प्रॉपरली फ्लो करते हैं हमारी बॉडी में, वो सब पर्याप्त बनते हैं वो इमोशंस, तो हम बाकी बॉडी की सारी निगेटिविटी को एकदम खत्म कर सकते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपके हार्ट में वो चीजें आए। अब ये चीजें कैसे आएंगी? आप अपना खूबसूरत सा फ्यूचर देखेंगे, आप पास्ट के लोगों को इजीली माफ कर पाएंगे कि अरे आपने जो किया सो किया, आज मैं अपना फ्यूचर देख पा रही हूँ। और हो सकता है कि मैं इसीलिए देख पा रही हूँ, जैसे कि मेरी लाइफ में कुछ लोगों ने मुझे काफी हर्ट किया था कि मतलब करियर को लेके या कुछ चीज को लेके, तो मेरे अंदर धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ गई कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है। तो अगर मैं आज अपनी चीजें अचीव करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उन नेगेटिव लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मतलब कि जिनकी वजह से मैंने ये सब ये सोचा, उस टाइम पे मुझे जरूर लगता था कि मुझे मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ऐसा सोच रहे हैं। मगर वो एक प्रोसेस होती है, हम यूनिवर्स हमको सही जगह प्लेस करना चाहता है। तो वो आके हमारे कान में बोलेंगे कि आप ऐसा करो, तो क्या हम सुनेंगे क्या? वो कंडीशंस ऐसी बनाते हैं। आज भी मैं कई बार क्या होता है, बच्चों के लिए कभी सीरियस नहीं होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मुझे ना, मैं भगवान से बोलती हूँ कि भगवान मैं आजकल सीरियस नहीं चल रही हूँ, कुछ ऐसा करो कि मैं सीरियस हो जाऊं। तो भगवान मुझे दो तीन जगह से ना ऐसी डांट पड़वा देते हैं कि मेरा फोकस अपने आप बच्चों में चला जाता है। तो ये यूनिवर्स का आपको सही जगह प्लेस करने का अपना तरीका है। आप इसमें बुरा मत मानिए। आपके साथ जो भी हुआ, आप सांस आज ले रहे हैं ना, तो आप थैंक यू बोलिए कि आप आज सांस ले रहे हैं। कुछ ऐसा भगवान ने नहीं किया है कि जो ठीक नहीं हो सकता। आपने यदि मान लिया कि मेरे साथ ये हो गया, अब ये मेरा लॉस हो गया, अब ये कभी हील नहीं हो सकता, तो फिर अलग बात है। मगर आपको भगवान बहुत सारी चीजें करवाना चाहते हैं आपसे, और यदि उसमें वो ये सोचते हैं, उन्होंने आपके साथ बुरा किया लंबे टाइम तक, कई सालों तक आपको फील हुआ, 15-20 साल तक आपको ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो आप सोचिए कि आपको उतना ही बड़ा अवार्ड मिलने वाला है। तो आपको है ना, मतलब चीजों को सही जगह फोकस करेंगे तो पुरानी वाली सारी चीजें मिट जाएंगी। आज मैं आपके सामने एक बुक के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ना क्या किया है, अपना एक खूबसूरत सा आउटकम बनाया है पुरानी चीजों को हटाने के लिए। मुझे बहुत खूबसूरत सा फ्यूचर दिख रहा है जिसमें मैंने इंक्लूड किया है कि मैं एक मनी मैग्नेट बन जाऊं। क्योंकि एक मैंने बुक पढ़ी है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जिसके पहले चैप्टर के बारे में बात करती हूँ। उसमें क्या दिया गया है कि जैसे हम सोचते हैं, कई लोग कितना अच्छे से बताते हैं कि पावर्टी ये होती है, वहां से टैलेंट आता है। मतलब अमीर लोग के पास तो टैलेंट नहीं होता है, गरीबी में बहुत टैलेंट होता है, बहुत सारी चीजें मतलब अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। मगर आप सोचो कि हम जब लाइफ में आए हैं तो हमें क्या अपनी चीजों का ध्यान रखना है, हमें सबसे ज्यादा अपने माइंड, बॉडी और सोल का ध्यान रखना है। और आप सोच सकते हैं कि आपके पास यदि पैसा नहीं हो, तो इनमें से आप कोई भी चीज को ऊपर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। आपको बॉडी के लिए अच्छा खाना खाना है, माइंड को अच्छी चीजें देना है, तो आपके पास पैसा होना जरूरी है।
तो इसमें कोई गिल्ट वाली बात नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मतलब मुझे पैसे की जरूरत तो है। अगर मैं किसी का भला भी करना चाहती हूँ, सोशल कॉज कुछ भी अच्छा करना चाहती हूँ, तो मुझे डेफिनेटली पैसे की जरूरत है। बहुत साल तक मैं ये सोच रही थी कि जैसे मैंने बिलीव्स लेके रखे थे ना, कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, नहीं कर रहे हैं जॉब कोई बात नहीं, मतलब कम में रह रहे हैं, कम से कम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, ये काफी है। मगर मैंने इतने साल में ये देखा कि वो ग्रोथ हमारी वैसी नहीं होती है। हम अपने विचारों को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं। तो हम अपनी सोच को भी दूसरों के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हमारा दिमाग मल्टीपल टाइम्स चलने लग जाता है। हम अपना हाथ खुल जाता है। अगर आप हम किसी का हम भला भी करना चाहें, तो आपके हाथ में वो मनी, वो करेंसी होना चाहिए। तो एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल बिलीफ मैं अपने अंदर इम्प्लांट करना चाहती हूँ, कि भाई मैं मनी मैग्नेट बन रही हूँ। मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे मनी मेरे पास अट्रैक्ट होके आ रहा है। तो मैंने अपने आप को एक ब्यूटीफुल आउटकम दिया है, जिससे मैं पास्ट में भी अपना पीछा छुड़ा सकती हूँ आराम से। इनफैक्ट मैंने तो छुड़ा लिया है। मुझे वो चीजें बॉदर नहीं करती। मैंने बहुत अच्छे से अपने आप पे मेहनत करी है, जो आप भी कर रहे हैं। आपकी प्रोसेस मुझसे थोड़े पीछे है, आपने लेट स्टार्ट किया। आप भी वही काम कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। आप सभी जो अपना समय दे रहे हैं ना, एक बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं अपने आप पे। रोज आपका माइंड कुछ ना कुछ आपको बेहतर ही बना रहा है। तो आप इतनी परवाह मत कीजिए कि हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। आप सुन रहे हैं ना, सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। तो आप उस चीज की चिंता मत कीजिए। तो इसमें वो जो फर्स्ट चैप्टर में यही बताया है कि आपको हर चीज के लिए मनी का होना जरूरी है। और मनी कैसे क्या अट्रैक्ट करता है, ये हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं मॉर्निंग वाली क्लासेस में प्रॉस्पेरिटी को लेके। आज हम एक बहुत सा ब्यूटीफुल मेडिटेशन करेंगे। आज हम ट्रेजर हंटिंग करेंगे। ऐसा ट्रेजर है जिसमें आपको फिजिकली ट्रेजर नहीं मिलने वाला है, उसमें आप एक मनी मैग्नेट बन के बाहर आने वाले हैं। तो उसके पहले मैं कुछ बिलीफ हैं जो हमारे अंदर होते हैं, उनको मैं रीड आउट करूंगी। अगर आपके अंदर वो बिलीफ हैं, तो आपको वो बिलीफ को छोड़ना होगा। तभी आप वो मनी मैग्नेट बन के आ सकते हैं। ये दिन एक दिन का काम नहीं है। आपको इसमें टाइम लगेगा, मगर आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। यदि आपको लगता है कि इसके अंदर ऐसा कोई भी है जो आपको लगता है कि हाँ सही है, मैं ऐसा फील करती हूँ, तो आप उसे माइंड में रजिस्टर कर लीजिए, मतलब नोट कर लीजिए। रजिस्टर तो नहीं करना है, इसकी रजिस्ट्रेशन को हमें हटाना है एक्चुअली। तो ये वो बिलीव है जिनको हमको डिसएम्पावर करना है हमारे अंदर से। और वो बिलीव जो हमें डालना है, वो हम हमारे मेडिटेशन में करने वाले हैं। तो चलिए मैं रीड आउट करती हूँ। पहला बिलीफ है, मनी इज द रूट ऑफ 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 ऑल इविल। मीन्स सारी बुराइयों की जड़ मनी ही है। आपको ऐसा लगता है? एक है, रिच पीपल आर ग्रीडी, करप्ट और सेल्फिश। रिच पीपल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीडी, करप्ट और सेल्फिश होते हैं। ऐसा आपको लगता तो नहीं है? आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग है, आई डोंट डिजर्व टू बी रिच? आप काउंट करिएगा कि आप कितने बिलीव्स को मानते हैं। मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगी इस सेशन के बाद में। यदि आप मानते हैं, तो आपको धीरे धीरे इन पे काम करके इनको डिसएम्पावर करना है। यदि आपको अपने आप को मेरी तरह मनी मैग्नेट बनाना है, तो आपको भी ये छोड़ना पड़ेगा। मैं अपने आप को यही बनाने वाली हूँ। मैं इस प्रोसेस में लग गई हूँ। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ जाइए बिल्कुल इस प्रोसेस में। आई एम नॉट गुड गुड विथ मनी। मैं मनी के साथ गुड फील नहीं करती हूँ। मनी कम्स ओनली थ्रू हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइस। आपको ऐसा लगता है कि सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क के थ्रू ही मेरे पास मनी आएगा? आई विल लूज फ्रेंड्स और फैमिली इफ आई बिकम वेल्दी। आपको ऐसा लगता तो नहीं है कि कोई छूट जाएगा? स्पिरिचुअल पीपल शुड नॉट फोकस ऑन मनी, ये मुझे लगता था। मगर स्पिरिचुअल पीपल अगर मनी पे फोकस नहीं करेंगे, तो वो स्पिरिचुअल होने के बाद में भलाई का काम कैसे करेंगे? तो मेरा ये बिलीफ टूट गया। पहले मैं ये मानती थी, वांटिंग मोर मनी इज नीडी और अनग्रेटफुल। ये बिलीफ भी मेरा बुक्स पढ़ने से जा रहा है, कि मैं और अगर मनी चाहती हूँ तो मैं ग्रीडी नहीं हूँ, अनग्रेटफुल नहीं हूँ। मैं कुछ और अच्छा करना चाहती हूँ, तो मुझे और मनी की जरूरत है। मतलब ये कोई गलत बात नहीं है। मुझे लगता था कि ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। शायद हमको यहाँ पे और भी लोग हैं, उनको भी पैसे मिलना चाहिए, तो मैं ऐसा मानती थी। आई कैन ईदर हैव मनी और टाइम, नॉट बोथ। ये भी मेरा बिलीव चला गया।
कि टाइम और मनी दोनों साथ में मिल सकते हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मनी कमा रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होगा। आई वॉजन born into wealth, so I will always struggle। मीन्स मैं हमेशा स्ट्रगल करूंगी, ऐसे कोई फीलिंग तो नहीं है कि आई वॉजन born into wealth। ऐसी आपकी कोई फीलिंग हो तो आप उसको चेक कीजिएगा। वेल्थ कम्स विद स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कांट हैंडल। मैं आईटी में थी, तब मुझे हमेशा लगता था कि जितने ज्यादा हायर पोस्ट पे जाओगे आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्ट्रेस आएगा, तब जाके वेल्थ आएगा। तो शायद मैंने उस हाईएस्ट पोजीशन तक आईटी में नहीं रही, शायद मेरी इस थॉट की वजह से मैं निकल आई बाहर। और वैसे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, मगर आपके अंदर अगर ऐसा कोई बिलीफ है तो आप उसे चेक जरूर कीजिएगा। इफ आई बिकम रिच अदर्स विल जज मी। आपको ऐसा लगता है? आई ऑलवेज एंड अप लूजिंग मनी समहाउ। आई एम टू ओल्ड टू यंग टू स्टार्ट मेकिंग मनी। कई बार ऐसा फील होता था कि इतनी एज हो गई है, अभी कुछ नया स्टार्ट करना, क्या मैं कर पाऊंगी? ऐसा कोई भी कर सकता है। जब भगवान ने हमको एज दी है 120 ईयर्स प्लस, तो हम कितना लेट हुए हैं, हमारी कितनी जिंदगी बाकी है? आप समझिए। जब हम 10-20 साल ही जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अभी देखिए कि मतलब हम अपनी एज तक, मतलब एंड तक जब हम काम करेंगे, हम पैसे कमाएंगे, तो हमें वर्दीनेस भी आएगी। और क्या हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी हम लेट हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं लेट है। और यंग वाली तो बात ही नहीं है, यंग है तो अच्छा है। इफ आई चार्ज टू मच पीपल वोंट बाय फ्रॉम मी। अगर मैंने कुछ ज्यादा चार्ज किया तो मैं जो भी चीज अपनी लोगों को देना चाहती हूँ वो नहीं लेंगे। ऐसा बिलीफ अगर आपके अंदर है तो उसे भी निकाल दीजिए, क्योंकि ये भी निगेटिव ही हमारे अगेंस्ट काम करता है। आई डोंट हैव द स्किल्स और टैलेंट टू अर्न मोर। मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि अगर आपके पास कोई स्किल या टैलेंट नहीं है तो आप उसे 6 to 8 मंथ्स में पूरी तरह से, अच्छी तरह से आप उसको बना सकते हैं, अपने आप को स्किल्ड बना सकते हैं। तो इस चीज को भी निकाल दीजिए। यदि आपको लगता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपको लगने लगेगा कि सब पॉसिबल है। आई नीड समवन एल्स, अ पार्टनर, अ बॉस, इन्वेस्टर टू सेव मी। अरे हमने इतना सीखा है कि सारे रिसोर्सेज मेरे अंदर हैं, तो अब तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मुझे कोई और चाहिए। मेरे अंदर रिसोर्सेज है, मैं लोगों को अट्रैक्ट कर लूंगी, मेरा काम हो जाएगा। मुझे कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे ये चाहिए तो मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। मैं जो चाहूंगी वो मुझे मिल जाएगा। आई हैव अ सेक्रीफाइस आई हैव टू सेक्रीफाइस माई हैप्पीनेस टू अर्न मोर। आपको लग रहा है कि आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ज्यादा पाने के लिए? ऐसा नहीं है। मोर मनी मोर प्रॉब्लम्स। आई फील गिल्टी स्पेंडिंग मनी ऑन माई सेल्फ। इनमें से कोई भी बिलीफ आप लेके चल रहे हैं तो अब आप उसे उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपने शायद काउंट कर लिया होगा, मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, इन पे आपको काम करना है। अब हम इनको हटाने की कोशिश करेंगे इस मेडिटेशन में, और हम अपने अंदर वो बिलीव्स को डालेंगे जो हमें मनी मैग्नेट बनाएंगे। तो चलिए, हम लोग आज जा रहे हैं ट्रेजर हंटिंग के लिए। ट्रेजर हंटिंग के लिए चलिए हम ये मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आप शुरुआत में गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांसें लें, अभी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। 3 गहरी सांसें लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे धीरे आप अपने डीपर स्टेट में जा रहे हैं। अब आप चाहें तो अपनी आंखों को क्लोज कर लें। आंखें बंद करते समय अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लीजिए। अब पूरा फोकस ऑब्जर्व करिए अपने ब्रीथ को, कैसे सांस आ रही है, कैसे जा रही है। पूरा फोकस अपनी ब्रीथ पर रखेंगे। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं,
मैं चाहती हूँ कि आप अपने फोकस को 3 जगह पर लेके जाएंगे। सबसे पहला अपना ध्यान ध्यान अपनी स्कैल्प पर लेकर जाइए, टॉप ऑफ योर हेड पर लेके जाएंगे। वहां मन ही मन कहेंगे, शांति, शांति, शांति। देखिए, आपका स्कैल्प शांत हो रहा है। अब अपने ध्यान को अपने टोज पर लेकर जाइए। वहां पर मन ही मन बोलेंगे, शांति, शांति, शांति। अब आप अपना फोकस अपनी बॉडी पर लेके जाएं। आपका सिर और आपके पैर पूरी तरह से शांत है, तो आपका शरीर और भी तेजी से शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शांति, शांति, शांति। धीरे से आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि आप अपने सामने एक खूबसूरत से गार्डन को देख रहे हैं। धीरे धीरे आप उस गार्डन में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते हुए आप देख रहे हैं, वहां खूबसूरत से फूल, फल, लताएं आपको दिखाई दे रही हैं। ये बेहद खूबसूरत है, आपको बहुत सुकून दे रही हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब आपके ही हैं। आपको बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि खूबसूरत सी तितलियां आपको अपनी ओर बुला रही हैं, भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। दूर आप पक्षियों की चहचहाट चहचहाट हट को भी सुन पा रहे हैं। सुबह का सूरज आप देख रहे हैं। कुछ छोटे छोटे से बादल भी आपको दिखाई दे रहे हैं। हल्की सी धूप आपको पड़ रही है आपके ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? आपको बाजू में एक खूबसूरत सी संदूक दिखाई दे रही है। उस संदूक के पास में जाएंगे, उसे ओपन कीजिए। ये खूबसूरत सी संदूक एक ट्रेजर हंटिंग के मैसेज को आपको दे रही है। जैसे ही आप उसे ओपन कर रहे हैं, मानो जैसे आपको एक पुराना सा नक्शा दिखाई देता है, उसी प्रकार से आपको एक लेटर दिखाई दे रहा है। उसमें कुछ लिखा हुआ है जो आप धीरे धीरे डिकोड कर पाएंगे। आप पहली लाइन देख रहे हैं, उसमें लिखा है कि आप अपने अंदर की सारी जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको पहचानिए और उनको दूर कीजिए। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ गार्डन में नोटिस कीजिए कि आप वो बिलीफ को कैसे पहचान रहे हैं। अभी हमने जो नेगेटिव बिलीफ्स को नोटिस किया था, उन्हें एक बार देख लीजिए कि आपको कोई बिलीफ है जो आपको बदलना है। अब आप ध्यान से देखेंगे गार्डन में, तो आपको कुछ खरपतवार सी दिखाई दे रही है। यस, यही वो नेगेटिव बिलीफ्स हैं। इनको आपको सबसे पहले उखाड़ फेंकना है। इमेजिन करेंगे कि आपके हाथ में एक गोल्डन डिवाइन खुरपी, या आप एक औजार जिससे आप खोद के खरपतवार निकालते हैं, वो आपको दिखाई पड़ रही है। आप उससे कोशिश करिए कि धीरे धीरे आपके अंदर जो भी आपको नेगेटिव बिलीफ्स लग रहे थे, वो आप नीचे देख पा रहे हैं, और उन खरपतवार को आप निकालते जा रहे हैं। निकालते जाइए, उखाड़ के दूर फेंकते जाइए, दूर फेंकते जाइए। आप देख पा रहे हैं कि आप वो सारे जो नेगेटिव बिलीफ्स हैं उनको आप फेंकते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप ये कर रहे हैं, आपकी बॉडी, आपका माइंड और भी ज्यादा रिलैक्स्ड हो रहा है। मानो आपके अंदर एक लाइट आ रही है,
और जो भी नेगेटिव बिलीव्स आपकी बॉडी में जहां पे भी स्टोर थे, वो लाइट उन जगह पर पड़ती जा रही है, और वो बिलीव्स डिसॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में घास उखाड़ रहे हैं, खरपतवार उखाड़ रहे हैं, वैसे वैसे आप फील कर रहे हैं कि आपकी बॉडी में से वो नेगेटिव बिलीव्स मेल्ट अवे होते जा रहे हैं। आप उनको देख भी सकते हैं कि वो भाप बन के या तो दूर उड़ रहे हैं, या डिसॉल्व होकर वो पानी बनकर नीचे बहते जा रहे हैं आपके पैरों के तलवे से। आप देखते जा रहे हैं। और भी कोई बिलीफ है जो आप जानते हैं, जो आपको रोकते हैं? आप उन बिलीफ को याद करिए। अपने आप को कम करने के लिए जो भी आपको बिलीफ दबाते हैं, आप उन्हें याद करिए। देखिए, जैसे जैसे आप इस खरपतवार को उखाड़ेंगे, आपके अंदर वो सारे बिलीफ्स खत्म होते जाएंगे और आपकी बॉडी बहुत अच्छा फील करती जाएगी। आप इन नेगेटिव बिलीव्स को एंगर या गिल्ट के साथ नहीं देख रहे हैं, बल्कि काइंडनेस और कंपैशन के साथ देख रहे हैं। जैसे कि एक नादान बच्चे को हम प्यार से समझाते हैं, वैसे ही आप इन बिलीव्स को देखेंगे। कोई परेशानी नहीं है, ये सब दूर जा रहे हैं। ये वो बिलीफ हैं जो हमने समय के साथ अपने अंदर डाल दिए थे। आज हमें समझ में आ गया है कि दे आर नॉट लॉन्गर सर्विंग मी, तो इनसे पीछा छुड़ा लेना मेरे लिए सही है, और मैं इनसे पीछा छुड़ा रही हूँ। ये मेरा केवल पास्ट एक्सपीरियंस का हिस्सा थे, जो आज का सच नहीं है, ना ही मेरे फ्यूचर का सच है। कुछ देर गहरी सांसें लेंगे और अपनी बॉडी में फील करेंगे कि आप कंप्लीटली इन नेगेटिव बिलीफ से पीछा छुड़ा चुके हैं। इमेजिन करिए कि वो लाइट आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही है, और अब आप और लाइट महसूस कर रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई है। हर एक एक्सलेशन के साथ आप फील करेंगे कि सारे नेगेटिव बिलीफ को आप लेट गो करते जा रहे हैं, लेट गो करते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान फिर से उस लेटर पे जा रहा है जिसमें अगला पड़ाव है। अब हमें उन चीजों को देखना है जो चीज हमें अपने अंदर डालनी है। इनहेल करेंगे हम पॉजिटिव एनर्जी को, इनहेल करेंगे अपने अंदर लव को, कॉन्फिडेंस को, पीस को। देखिए, उस लेटर में पहला वाला जो सेंटेंस था बिलीफ इंस्टॉलेशन का, वो डिकोड हो रहा है। आप पढ़ रहे हैं। वो जो बिलीफ है, आप उसको जैसे ही रीड करेंगे, आप एक ऐसे, जैसे ही आपने ये सब नेगेटिव बिलीफ से पीछा छुड़ाया है, आप एक अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपके सामने एक खूबसूरत सा दरवाजा है, और अब आप उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते हुए अपना ध्यान उस लेटर की अगले बिलीफ, जो इम्प्लांटेबल बिलीफ है, उसके अंदर लेकर जाइए। उसमें लिखा हुआ है, मनी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड आई एम ओपन टू रिसीविंग इट। अब आप देख पा रहे हैं, आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। उस दुनिया में आप देख रहे हैं कि एक गोल्डन सूरज आपके सामने उग रहा है। ये सिर्फ रोशनी नहीं दे रहा है, बल्कि एक करेंसी की वार्मथ, फ्लोइंग एनर्जी आपको वहां से दिखाई पड़ रही है। वो एनर्जी हवा में लहराते हुए आपके चारों ओर घूम रही है। यदि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उस बिलीफ को अपने अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आपके हार्ट से
एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी बाहर फ्लो हो रही है। और बाहर की एनर्जी जो आप देख रहे हैं, करेंसी के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, जो भी आप देख रहे हैं, वो आपके पास अट्रैक्ट होते हुए आ रही है। इमेजिन करिए कि आपने अपने हाथ को फैला लिए हैं और ये रोशनी, ये एनर्जी धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में समा रही है। फील करिए ये गोल्डन एनर्जी पूरी तरह से आपके अंदर प्रवेश कर पा रही है, क्योंकि आपके हार्ट से वो अट्रैक्शन फील हो रहा है। आपने फर्स्ट बिलीफ को डिकोड कर लिया है और उसे अपने अंदर पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया है। आपकी स्किन के अंदर पूरी तरह से ये एनर्जी अंदर पहुंचती जा रही है। आप और ज्यादा यूनिवर्स से उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं, यस, आई एम ओपन, आई एम ओपन टू रिसीव। आप तैयार हैं उसे रिसीव करने के लिए। फील करिए आपकी बॉडी में ये सब आप अंदर तक महसूस कर पा रहे हैं। मनी इज a form of energy and I am open to receiving it. रिसीव करिए इसे। अब आप सेकंड मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। उसमें आप देख रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, आई डिजर्व टू बी abundantly wealthy and deeply fulfilled. मैं डिजर्व करती हूँ abundantly wealthy होना और अपने आप को डीपली फुलफिल्ड होना मैं डिजर्व करती हूँ। अब आप महसूस करेंगे कि आप बहुत खूबसूरत क्रिस्टल पैलेस के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ एक सॉफ्ट गोल्डन कर्टन्स हवा में लहरा रहे हैं। महसूस करिए नीचे आपका पैर एक फ्लफी वेलवेटी गोल्डन कारपेट को छू रहा है। हर एक सांस के साथ आप उस रॉयल पैलेस के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपको लग रहा है ये सब आप बिलोंग करते हैं। और एक जेंटल वॉइस आपके पास आकर आपको बोल रही है, यस, यू डिजर्व इट ऑल। महसूस करेंगे एक जेंटल पैलेस में चारों तरफ गोल्डन कर्टन्स को देख रहे हैं। एक एनर्जी फ्लो हो रही है। हर एक सांस के साथ आप उस रॉयल एनर्जी को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। आप डिजर्व करते हैं टू बी abundantly wealthy and deeply fulfilled. Yes, you deserve it all. महसूस करिए इन फीलिंग्स को। अब आप अगला मैसेज डिकोड करने जा रहे हैं। उसमें लिखा है, आई अट्रैक्ट मनी विथ ईज बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। मैं आसानी से मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूज। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप एक खूबसूरत से बड़े से ग्राउंड में हैं। आपके हाथ में एक ग्लोइंग गोल्डन गिफ्ट है। आप सामने बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं। आप वो जो गिफ्ट्स हैं वो उन लोगों को दे रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं, आप ब्यूटीफुल सा फायर वर्क आप आसमान में देख पा रहे हैं। और जैसे ही आप दे रहे हैं, वैसे सॉफ्टली आपके पास कुछ न्यू गोल्डन कॉइन्स आपके पास बरसने लगते हैं। जैसे ही आप गिफ्ट देते हैं, वो गोल्डन कॉइन्स न जाने कहाँ से आपके पास बरसने लग जाते हैं। वो ऐसे गिर रहे हैं मानो एफर्टलेसली आपके पास आ रहे हों, बहुत ही ग्रेसफुली तरीके से। और इनफाइनाइट भी आ रहे हैं, आप काउंट नहीं कर सकते, इतना आपके पास आ रहा है। इसलिए आप और बांटते जा रहे हैं, लोगों को गिफ्ट्स और ज्यादा बांटते जा रहे हैं।
आई अट्रैक्ट मनी विथ ईज बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू। आप लोगों को वैल्यूज दे रहे हैं और आप और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। फील करेंगे इन फीलिंग्स को अपने अंदर। कितनी खूबसूरती से आप वो मनी को अपने पास अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। अब आप इस मैसेज को ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं। आपका ध्यान अगले मैसेज पे जा रहा है। इसमें लिखा है, आई एम केपेबल ऑफ मैनेजिंग एंड मल्टीप्लाइंग मनी वाइजली। मैं केपेबल हूँ अपने मनी को मैनेज करने के लिए और उनको मल्टीप्लाई करने के लिए अपनी बुद्धिमानी से। अब आप देख रहे हैं कि आप एक मैजिकल गार्डन में हैं, जहां पर हर ट्री, हर एक पेड़ अलग अलग करेंसी नोट और कॉइन्स लटके हुए हैं। हर पेड़ पर अलग अलग करेंसी नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लटके हुए हैं। अपने हाथ में एक गोल्डन नोटबुक लीजिए और कैलकुलेट आप कर रहे हैं कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं वहां पर वो चीज और ग्रो होती जा रही है। आप बहुत ही बुद्धिमानी से, विजडमफुली, वाइजली उन चीजों को मैनेज भी कर पा रहे हैं। वो बढ़ता जा रहा है। हर एक ट्री आपको ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये गार्डन आपकी फाइनेंशियल विजडम से फ्लरिश हो रहा है। आप लोग सिर्फ मैनेज नहीं कर रहे हैं, आप उस वेल्थ को मास्टर भी कर रहे हैं। इमेजिन करेंगे इन फीलिंग्स को। आई एम केपेबल ऑफ मैनेजिंग मनी एंड मल्टीप्लाइंग मनी वाइजली। हर एक पेड़ को देखिए, आप कितने खूबसूरती से अपने पेन कॉपी से नोट करते जा रहे हैं, प्रॉपरली मैनेज करते जा रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। अगला बिलीफ डिकोड हो रहा है, वेल्थ इज माई बर्थ राइट एंड नाउ आई क्लेम इट। अब आप इमेजिन करेंगे कि आप बहुत खूबसूरत तख्त पे बैठे हुए हैं जो किसी राजा का है। वो वेलवेट और गोल्ड से सजा हुआ है, राज सिंहासन आप जिसे कहते हैं। वो खूबसूरती से सजा हुआ है। आप उस पर बैठ रहे हैं। जैसे ही आप उस पर बैठते हैं, एक क्राउन, एक शिमरिंग क्राउन आपके सिर पर रखी जा रही है। आप आसपास कुछ चैंट्स को भी सुनाई दे, आप सुन रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है, स्वागत है आपका, वेलकम बैक टू योर ट्रू सेल्फ। वाह, आपका स्वागत हो रहा है। आपको आवाज आ रही है, मानो चैंटिंग हो रही है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बिकॉज आप मुस्कुरा रहे हैं, बिकॉज वेल्थ इज नॉट समथिंग यू चेज, इट्स वॉट ऑलवेज यू मीन टू ओन। मीन्स आप उसे चेज नहीं कर रहे हैं, वेल्थ को आप चेज नहीं कर रहे हैं, आप ओन कर रहे हैं। ये आपका हक है। वेल्थ इज माई बर्थ राइट एंड नाउ आई क्लेम इट। आप फील कर रहे हैं, कैसी आपके अंदर फीलिंग आ रही है। आप अपने आप को राजा या रानी के रूप में देख रहे हैं। आपको वेल्थ अपने आसपास पूरी तरह से दिखाई दे रही है। फील करेंगे इन फीलिंग्स को। धीरे धीरे आप अपने नए मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। आई एम अलाइंड विथ माई पर्पस एंड प्रॉफिट फ्लोज टू मी। मैं अपने पर्पस के साथ अलाइंड हूँ। लाइफ में मेरा जो पर्पस है उसकी तरफ मैं प्रॉपरली अलाइंड हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो करना चाहता था, जो करना चाहता हूँ, उसकी ओर मैं प्रॉपरली अलाइंड हूँ। और जो प्रॉफिट है वो मेरी तरफ आ रहा है। अब आप देख रहे हैं, एक लंबी सी शांत नदी आपके सामने बह रही है, पर ये पानी की नहीं है, ये एक लिक्विड गोल्ड की है। अब आप बेयरफुट होकर उस नदी में उतरते हैं। जैसे ही आप उसमें कदम रख रहे हैं, ये एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
ये नदी आपको नहीं बहा रही है। ये नदी आपके अंदर फ्लो कर रही है। ये आपके पर्पस की फ्लो है, जो एफर्टलेसली पैसा और पीस दोनों लेकर आपके पास आ रही है। महसूस करिए ये नदी, ये आवाज को अपने अंदर महसूस करिए, ये कल कल के साउंड को महसूस करिए अपनी बॉडी के अंदर। पूरे पानी को आप महसूस कर रहे हैं, ये आपके अंदर पैसा और पीस एफर्टलेसली आपके अंदर लेकर आ रही है। अब आप अगले मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। मनी लव्स मी एंड आई लव मनी। अब आप देख रहे हैं कि आपको सामने एक ग्लोइंग गोल्डन हार्ट नजर आ रहा है, जो धड़क रहा है। हर धड़कन के साथ उसमें एक गोल्डन स्पार्कल्स निकल रहे हैं। ये स्पार्कल्स वहां से निकलकर आपके दिल तक आकर मर्ज हो रहे हैं। अब आप दोनों दिल एक साथ एक रिदम में धड़क रहे हैं। ये हार्ट कोई और नहीं, ये आपके मनी का हार्ट है, जो आपके साथ एक रिदम में धड़क रहा है। ये आपके और उसके बीच की लव स्टोरी है। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। आप उससे प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है। महसूस करेंगे। अब आप अगले मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। आई गेट पेड वेल फॉर बीइंग माई ऑथेंटिक सेल्फ। आई गेट पेड फॉर बीइंग माई ऑथेंटिक सेल्फ। मैं जैसा हूँ उसी के लिए मुझे पे हो मिल रही है। इमेजिन करेंगे कि अब आप एक स्टेज पर खड़े हैं। वहां पर कोई स्पॉटलाइट नहीं है, बस एक नेचुरल गोल्डन लाइट है, जो आपके ऑरा से निकल रही है। आप पर बाहर से कोई लाइट नहीं पड़ रही है, बल्कि आपके ऑरा से एक नेचुरल गोल्डन लाइट बाहर की ओर निकल रही है। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आप खुद हैं। मीन्स आप ऑथेंटिक सेल्फ में, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। नो एक्टिंग, नो प्रेशर, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आप हैं वैसे ही आप हैं। स्टेज पर भी आप बिल्कुल ऑथेंटिक बीइंग हैं। लोगों के हाथ से आप महसूस कर रहे हैं कि गोल्डन टोकन्स, गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, और आप बिल्कुल नेचुरली बने हुए हैं। ये यूनिवर्स आप पर शावर कर रहा है ये सारी चीजों को। आप एक ऑथेंटिक सेल्फ बने हुए हैं। कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, कोई एक्टिंग नहीं, कोई बनावट नहीं। जैसे आप हैं वैसे ही आपको दुनिया पसंद कर रही है, जान छिड़क रही है आप पे, आपको बहुत प्यार कर रही है। जैसे हैं आप वैसे ही बने रहिए। अगले आप बिलीव को डिकोड कर पा रहे हैं। द मोर आई सर्व द मोर आई अर्न। अब आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में एक गोल्डन कैंडल है, जिससे आप किसी और की कैंडल को जलाते हैं। एक से और, एक और, ऐसे करके धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में वो कैंडल को जला पा रहे हैं। जितना आप लोगों तक फैला रहे हैं, ये दुनिया उतनी ही ब्राइट, उतनी ही रोशन होती जा रही है। आपकी सर्विस का कोई एंड नहीं है, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। वैसे ही आपकी वेल्थ भी मल्टीप्लाई हो रही है। जितना आप सर्व करते जा रहे हैं, उतना आप अर्न करते जा रहे हैं। इस लाइट को देखिए, लाइट फैलती ही जा रही, फैलती ही जा रही है। ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर और अधिक फैलती जा रही है। महसूस करिए कि पूरी दुनिया में आपने रोशनी फैला दी है। अब आप अगले बिलीफ को डिकोड कर रहे हैं। आई एम फ्री टू एंजॉय मनी विदाउट गिल्ट। इमेजिन करेंगे कि आप एक रॉयल टेबल पर बैठे हुए हैं, जहां आपको सिल्वर और गोल्डन के चमकते बर्तन, क्रिस्टल ग्लासेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं।
उन ग्लासेस में आपको रेड कलर की गोल्डन नेक्टार दिखाई दे रही है। ये गोल्डन नेक्टार आपके जॉय की है, आपकी फ्रीडम की है। जैसे जैसे आप इनका सिप ले रहे हैं, आपके अंदर और उत्साह बढ़ता जा रहा है। आप और अधिक फ्रीडम और जॉय को महसूस कर रहे हैं। यहाँ ना कोई गिल्ट है, ना कोई जजमेंट, बस एक डीप सेटिस्फैक्शन है। यस, आई कैन एंजॉय फुली। आप पूरी तरह से फ्री हैं टू एंजॉय मनी विदाउट एनी गिल्ट। आप इन चीजों का आनंद ले पा रहे हैं। कोई जजमेंट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। अब आप एक अगले मैसेज को डिकोड कर रहे हैं। एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम बिकमिंग मोर प्रॉस्पेरस। एवरी डे, इन एवरी वे, आई एम बिकमिंग मोर प्रॉस्पेरस। अब आप अपने सामने इमेजिन कर रहे हैं कि एक स्टेयर केस है जो स्पाइरल है, गोल गोल घूम के जो ऊपर की ओर जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हर एक स्टेप हल्का ग्लोइंग है और इजी है। जैसे जैसे आप इस पर कदम रख रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि आपके हाथों में अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, नए आइडियाज आते जा रहे हैं, आपको सपोर्ट मिलता जा रहा है इस यूनिवर्स से। हर एक कदम पर आपको और अधिक सपोर्ट मिलता जा रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं, आपको कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हर कदम पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही हैं। हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है आपके लिए। आपकी पॉसिबिलिटी, आपकी सोच का कोई एंड नहीं है। जो जो आप पॉसिबल फील करते हैं, वो सब कुछ आपके लिए पॉसिबल होता जा रहा है। उस पॉसिबिलिटी को पूरा करने के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आती जा रही है, सारे आइडियाज आपके हाथ में आ रहे हैं, सारा सपोर्ट आपको मिलता जा रहा है। जितना आप सोच सकते हैं, जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस अनएक्सपेक्टेड से, आप सब कुछ पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आपको सब कुछ मिलता जा रहा है। ये आप पर है, आप कितने कदम बढ़ाकर कितना ऊपर जाना चाहते हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सीमा नहीं है। धीरे धीरे आप अगले बिलीव को डिकोड कर रहे हैं। इट्स सेफ टू इट्स सेफ फॉर मी टू बी सीन सक्सेसफुल एंड वेल्दी। अब मैं अपने आप को सेफ फील कर रही हूँ, सक्सेसफुल और वेल्दी देखने में। इमेजिन करेंगे कि एक मूनलिट नाइट है और एक आप एम्पी थिएटर में खड़े हैं। हजारों लोग, लेकिन सब आपकी लाइट से इल्यूमिनेटेड हैं। कोई जजमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अप्रिसिएशन ही अप्रिसिएशन दिखाई पड़ रहा है। आपकी रिचनेस, आपकी स्टोरी, सब सेफ है। यूनिवर्स आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप विजिबल होकर भी एकदम सिक्योर हैं। आपके सबके बीच में होकर भी आप पूरी तरह से सिक्योर हैं। आप सक्सेसफुल हैं, आप वेल्दी हैं। आप अपने आप को लोगों के बीच में एकदम सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। कोई डर नहीं है आपकी कोई पोजीशन चली जाएगी, आपका कोई नॉलेज चला जाएगा। आप इतना ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को इतना स्किल्ड बना रहे हैं कि आप पूरी तरह से सेफ फील कर रहे हैं, सक्सेसफुल फील कर रहे हैं, आप वेल्दी फील कर रहे हैं। आप अपनी रिचनेस को, आप अपनी स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करेंगे, आप अपने नेक्स्ट बिलीव को डिकोड कर रहे हैं। आई क्रिएट लिमिटलेस इनकम स्ट्रीम्स विद जॉय एंड ईज। इमेजिन करेंगे कि आप एक हिल टॉप से देख रहे हैं, हाई हिल टॉप से आप देख रहे हैं कि नीचे फ्लोइंग गोल्डन रिवर्स चारों दिशाओं में जा रही है। कुछ तेज हैं, कुछ शांत है, कुछ झीलों में बदल रही हैं, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड हैं।
और आप इन सब की सोर्स हैं। आप एफर्टलेसली अलाउ करते हैं उन रिवर्स को बहने देने के लिए। आई क्रिएट लिमिटलेस इनकम, इनकम स्ट्रीम्स विद जॉय एंड ईज। आप एक लिमिटलेस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं, आप एक सोर्स हैं। और ये सोर्स चारों दिशाओं में फैल रही है, एक रिवर की भांति। मानो चारों दिशाओं में वो नदी बह रही है, वो सब दूर जा रही हैं, लेकिन सब इंटरकनेक्टेड हैं। आप जॉय और ईज के साथ इजी इजी वे में लिमिटलेस इनकम को जनरेट करते जा रहे हैं, और सारे दिशाओं में आप विख्यात होते जा रहे हैं। अगला बिलीव को लेंगे, आई एम सराउंडेड बाय अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज। इमेजिन करेंगे कि आप एक डिवाइन ऑर्चार्ड में खड़े हैं। ट्रीज पर पैसे नहीं, बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के फ्रूट्स लगे हैं। जैसे ही आप हाथ आगे बढ़ाते हैं, वो फल गिरते हैं। वो किसके फॉर्म में है? वो किसी लेटर के फॉर्म में है, किसी चेक के फॉर्म में है, किसी स्माइलिंग क्लाइंट के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, या एक ओपन डोर आपको दिखाई दे रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप सराउंडेड हैं ब्लेसिंग से। आई एम सराउंडेड बाय अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज। चारों तरफ देखिए, आपको सिर्फ अबंडेंस ही अबंडेंस दिखाई दे रहा है। आपको अपॉर्चुनिटीज के इतने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। अपने चेहरे पर एक स्माइल रखेंगे। माई इनकम रिफ्लेक्ट्स माई इम्पैक्ट एंड ग्रोथ। ये हम अगला बिलीफ है। इमेजिन करेंगे कि आपने एक गोल्डन बीज को लिया है। जैसे ही आप उसे जमीन में बो रहे हैं, वो तुरंत ग्रो हो रहा है, और देख पा रहे हैं आप एक वो स्ट्रॉन्ग ग्लोइंग ट्री बनता जा रहा है। वाह, कितनी स्पीड से बढ़ता जा रहा है। और उस पर लगे हैं करेंसीज, ब्लेसिंग्स, फीडबैक्स, पॉजिटिव फीडबैक्स। आपको लोगों के हार्ट दिखाई दे रहे हैं जो वो आपको भेजते हैं। आपको खूबसूरत स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। ये ही सब सिंबल्स हैं आपके इम्पैक्ट के। आप वो सारी चीजें जो आप पाना चाहते हैं लोगों से अपने इम्पैक्ट के बदले, वो सब आप देख रहे हैं। आप जितना ग्रो करते हैं, जितने बीज आप लगा रहे हैं, उतने आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आप गोल्डन बीज को डालते हुए उतने ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं। माई इनकम रिफ्लेक्ट्स माई इम्पैक्ट एंड ग्रोथ। मेरी जो इनकम है वो रिफ्लेक्ट कर रही है मेरे इम्पैक्ट को और मेरी ग्रोथ को। अब आप एक और बिलीफ को लेंगे। ये आखिरी बिलीफ है। इसे आप डिकोड करेंगे तो आप उस खजाने तक पहुंच रहे हैं। आई रिसीव मनी फ्रॉम नोन एंड अननोन रिसोर्सेज। विजुलाइज करेंगे कि आप एक खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। अचानक आसमान से गोल्डन फेदर्स सॉफ्टली गिरने लगते हैं। दीवारों से सीक्रेट कंपार्टमेंट्स खुलते हैं। वहां से आपको करेंसी, चेक्स, गिफ्ट्स आपके पैरों के पास सॉफ्टली गिरते जा रहे हैं। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ट्रस्ट है आपका यूनिवर्स पर। नोन और अननोन सब आपको मिलने ही वाला है। ये बिलीव अपने अंदर रखिए। आई रिसीव मनी फ्रॉम नोन एंड अननोन रिसोर्सेज। ये सब फेदर के रूप में आपके पैरों में देखिए गिरते जा रहे हैं। अनगिनत ऐसे द्वार खुलते जा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज के, जहां से फ्लो होके ये सब चीजें आपके पास आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। आप ये नए बिलीव को अपनी लाइफ में जीने लगे हैं। अब ये खजाना कोई फिजिकल खजाना नहीं है, बल्कि आप एक मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अब आप जहां पर भी अपने कदम बढ़ाते हैं, मनी आपके पास आता है। आपके पास वो सारे बिलीफ हैं जो आपके पास होना चाहिए। आपके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। आप चारों तरफ से वो चीजों को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। फुली कैपेबल होकर आप पूरी तरह से
आप उन्हें अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। फील कीजिए आप पूरी तरह सेफ हैं, लव्ड हैं, अंडरस्टूड हैं फॉर मनी। मन ही मन आप कहेंगे, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। मैं अपनी जिंदगी का क्रिएटर खुद ही हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी। ये बिलीफ आपके अंदर नेचुरली पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं। अब आपको किसी और खजाने तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आप वापस लौट रहे हैं। खजाना खुद ब खुद दुनिया से फॉलो करते हुए आपको मिलता जा रहा है, आपको फॉलो कर रहा है। उस खजाने ने आपको देख लिया है। आप कौन हो? आपके पास वो खजाना सेफ है। इमेजिन कर रहे हैं कि आप लौट रहे हैं, आपके पीछे अबंडेंस दौड़ लगाकर आती जा रही है। आप इंजॉय कर रहे हैं, आप खूबसूरत सी फीलिंग्स अपने आप में देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं जॉय की फीलिंग को। आप एकदम सेफ हैं, आप बहुत मच बेटर फील कर रहे हैं, मोर एनर्जेटिक, एक्साइटेड एंड ट्रांसफॉर्म फील कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अपने हाथों को रगड़िए, अपनी आंखों पर रखिए और सबको थैंक यू बोलिए। जो जो चीज आपने देखी है, जो चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रही हैं, उन सब चीजों को 1 मिनट देकर थैंक यू बोलेंगे। जो जो चीज आपने अभी फील करी है, उन सभी चीजों को थैंक यू बोलकर आइए। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं आज अपने आप को खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म हर पल हर क्षण करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड के लिए, यूनिवर्स के लिए, मनी के लिए, वो सारी चीजों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिनको मैं सर्व कर रही हूँ। मेरे सारे क्लाइंट्स जिन्हें मैं सर्व कर रही हूँ, मैं उन सभी के लिए ग्रेटफुल हूँ। मैं उनके चेहरे पर उस खुशी को देख रही हूँ, उस हार्ट को देख रही हूँ जो लोग मेरी तरफ भेज रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इन फीलिंग्स के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ। यदि आपको बने रहना है इस सेशन में तो एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।